कोठारी जी, स्वर्गीय श्रीमती लाभ देवी कोठारी जी की पुण्य स्मृति में श्रीमान सीपी कोठारी, श्रीमती मंजू कोठारी, श्रीमान डीपी कोठारी, श्रीमती मंजुला कोठारी, श्रीमती अनीता कोठारी, श्रीमान सुनील कोठारी, श्रीमती सीमा कोठारी एवं समस्त कोठारी परिवार एवं ओम कोठारी ग्रुप ऑफ कंपनीज मैनेजमेंट परिवार के सभी सदस्यगण दिल्ली, मुंबई, जयपुर, कोटा, स्वर्गीय श्री फूलचंद जी सेठी एवं स्वर्गीय श्रीमती लाडा देवी सेठी जी की पुण्य स्मृति में दीमापुर, कोलकाता, मुंबई निवासी श्री पवन कुमार जी सेठी, श्रीमती पाना देवी सेठी, विनय सेठी, शर्मिला सेठी, विकास सेठी, रीमा सेठी, विवेक सेठी, संध्या सेठी, विशाल सेठी, अनीता सेठी, रोहिल सेठी, मेघना सेठी, बबीता पाटनी, कैलाश पाटनी, वंदना जैन, संजय जैन, जागृति पाटनी, अरिहंत पाटनी, साहिल, प्रियांक, पलक, जयादित्य, रिशेल, कविश, दयुतित एवं समस्त सेठी परिवार। एरेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अहमदाबाद। रम वम वम हम शम तम पम वम वम मम मम हम शम शम तम पम पम झम झम झीम झीम श्रीम श्रीम राम राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते पवित्र तर्जलेंजलाभिषिञ्चामिते स्वाहा। तीर्थोत्तम नीरै क्षीरवारिधिरूपकै स्नाप्यामि सिजन्माप्ताञ्जना सर्वार्थशेदितान् ॐ ह्रीं श्री वृष्वादि वीरान्ताञ्जलि निष्णप्याम 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 अञ्जलि निष्णप्याम ॐ ह्रीं श्री वृष्वादि वीरान्ताञ्जलि निष्णप्याम ॐ ह्रीं श्री वृष्वादि वीरान्ताञ्जलि निष्णप्यामिति स्वाहा। श्री जी का अभिषेक करें हम अनेक शुद्ध जल द्वारा, धुले जाए पाप हमारा। श्री जी का अभिषेक करें हम अनेक शुद्ध है, इनके चरणों में वंदन करे शतवारा, फिर करे शुद्ध जलधारा। श्री जी का अभिषेक करे हम अनेक शुद्ध जल द्वारा, धुले जाए पाप हमारा। शुर इंद्र लोक भी स्वर्गों में अभिषेक करे नित्य भुवनों में, है पूज्य कृत्रिम बिंब शकल शुरि द्वारा, स्वर्गों से भी सुखविकारा। श्री जी का अभिषेक करे हम अनेक शुद्ध जल द्वारा, धुले जाए पाप हमारा, धुले जाए पाप हमारा। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। विश्ववंदनीय संत श्रोमणी आचार्य श्री अखंड विद्यासागर जी महाराज की जय। शंका समाधान प्रवर्तक, भावना प्रवर्तक, परम पूज्य मुनिवर श्री अक्षर प्रमाण सागर जी महाराज की जय। बंधु, जैसा आप सभी को विदित है, 700 शिखर की पावन तलहटी में स्थित गुणायतन परिसर से नित्य प्रति अभिषेक एवं शांतियारा होती है। गुरुवर के मुखारबिंद से 64 दिव्य मंत्रों के द्वारा एवं सत्संग के सानिध्य में शांतियारा में आप भी अपने जन्मदिन के अवसर पर, वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर, विशेष अवसरों पर शांतियारा करा के साथ ही साथ पुण्य का अर्जन कर सकते हैं। आज उन्होंने नित्य शांतियां जुड़कर शांतियारा कराने का परम सौभाग्य प्राप्त किया है। किशनगढ़ से शोरमेरी संरक्षक कंवरलाल जी, अशोक जी, सुशीला जी पाटनी, सुरेश जी, शांता जी, विमल, तारिका, विनीत, चिची, विकास, सिद्धा, विनय, ईशा, विवेक, ऋषभ आदि विमान मान्य, आर्यन जी पाटनी, समस्त आर के मरवा परिवार। उदयपुर से संस्थापक से प्रकाश चंद जी, डॉक्टर ज्योति, शांतिलाल, श्रीमती पुष्पवती, पुत्री अविनी, भावेश देसा, पुत्र निमेश, कबीर जैन, अखावत परिवार। टीकमगढ़ से शिखा जी, अनिल जी, संध्या जी, प्रदीप जी बहदौरा, श्रीमती रुचि मोदी, अद्वैत, श्रीमती प्राची, उत्कुमारी मिश्का चौधरी, शशांक बहदौरा सा परिवार। गढ़ाकोटा मुंबई से श्रीमती संरक्षक दिनेश कुमार, सुरेश कुमार, अनुराग, अद्वीर, मायाकांति, शिल्पी ऐश्वर्या जी, सुदिया सा परिवार। कोलकाता से गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष विनोद जी, करण जी, राहुल जी, ऋतु जी, सौरभ जी, कला सा परिवार। भोपाल से स्थापक से कंचनबाई, सुगंधी लाल जी, हेमलता, साली, रोहित, सोनाली, विदेही, विदोसी, सस्ती, रियांश, शराजन सा परिवार। भोपाल से संरक्षक राजी जी, निशान, जनोई, भारी, रोनी, अंकुर, रोनांग जी, बड़कुल सा परिवार। जयपुर से संपत राय, शांति देवी, सपुत्र रवेंद्र जी, नरेंद्र, सुरेंद्र जी, पाटनी सा परिवार। निखार वाले वापी गुजरात से संरक्षक भूपेन जी, रेखा जी, अंकुश, प्रेक्षा, अनीशा, देवी, वीणा, मायरा, हुमड़ सा परिवार। गुड़गांव से संरक्षक संजय जी, रनु जी, राशिका, तरुण, शौर्य, अंजय, निशा, नमन, वंशिका, चौधरी परिवार। बांदा से पुष्पेन जी, सविता जी, नातिन, गुनगुन, अंकित, अमिता, अश्विन, विद्या, सराब सा परिवार।
कोलकाता मुंबई से बेंगलुरु से पवन कुमार से दीपाना देवी शेट्टी मीरा शर्मिला विकास सिंह विवेक संध्या विशाला इंतर रोहित मेघना शाहिल फ्रैंक पलाजत रसेल कबजदत्त सेठी परिवार सिंगापुर से शोमी सनक्चा विनोजी श्रीमती अर्चना शिल्पा आर्यन चिराग श्रीमती छाया सरोजन शाह परिवार कन्नौज से शोमी सनक्चा श्रीमती राजदुलादी राजन गीता अनिल ममता प्रेमी नमल अलीशा यशिका निकिता युक्ति जन शाह परिवार नागपुर से शोमी सनक्चा सौभाग्यवती मीना जी अनिल कुमार श्रीमती सोनिया जी आदि सिंगापुर सौभाग्यवती स्वाति जी पुष्टि मास्टर विवान रोडवेज बी आशा ग्रुप शाह परिवार कन्नौज से शोमी सनक्चा महेश कुमार पीयूष कल्पना अमरीश विजय लक्ष्मी प्रत्युष प्रियांश ईशान जन शाह परिवार देहरादून से शोमित संरक्षण श्री विनोद जी कमलेश जी आशीष मेघातीन पुजारी चा विवेकजन रामपुर वाला साहब परिवार जयपुर से शोमित संरक्षण नंदकिशोर जी शांति देवी प्रभु नीना सुनील निशा अंकित आद्विक आनी अजरवाज अनुष्का जी पाड़िया साहब परिवार भोपाल से मित्र राजकुमारी धर्मपति संतोष राव समझ जी ममता विकास अनुभव अंशुर अतिशय आश्रय नैनी नोनी आइशना आईना शराब साहब परिवार दिल्ली से विनोद जी अनिल जी अमित सचिन विकेत जैन साहब परिवार कोलकाता मुंबई से शोमित संरक्षक प्रकाश चंद जी सल्ला देवी पाटनी पूजा आदित्य पाटनी पुत्री दामाद आजिका संजय पांड्या समत अतीर फाउंडेशन शाह परिवार मिर्जापुर से शोमी सनक्चर श्री विमल कुमार ईश्वर कुमार विक्रम विकास किरण सुमन सारिका आशिका मुस्कान महक आदित्य जैन शाह परिवार गंज बस्तर से सुरमणि सनक्चर स्वर्गीय अजित कुमार श्रीमती जंदनबाई स्वर्गीय अनिल कुमार जी श्रीमती मंजुलता सुब्रत एकांश सीता जानसी मनस्वी जैन शाह परिवार फिरोजाबाद से सुरमणि सनक्चर ललित श्रीमती कमलेश जी दिनेश मीना मुकेश संजू नितिन पूजा अंकित रूबी पारस निशु श्याम चांची अंतमितांसी वाणी ओजस प्रीसा जैन शाह परिवार गुड़गांव से सुरमणि सनक्चर अजित प्रताप संतोष देवी पंकज डोली ऋषभ अभिनंदन संजना संजय नैन्सी यश जैन शाह परिवार कोलकाता से सुरमणि जी नर्मदा देवी अजय अंकुर अरविंद पिंकी गोसाक लवनिया भव्य तक चुड़ीवाल शाह परिवार भोपाल से श्रोमणी सनक्चर विनीत संगीता पुलगदेव्य पुनीत शोभाली सुमित मेहल सुमित सादा शिखरचंद जी हर्षित सुष्मी जी गोदा शाह परिवार दुर्गापुर से श्रोमणी सनक्चर अनिल जी अमिता जी शशांक प्रीति तरुण अनुपमा श्वेता मितन मानवी शिमरन ईशानवी अहिली संभव जैन शाह परिवार नवी मुंबई से श्रोमणी सनक्चर प्रमोद जी सुमन जी स्वाति शाखा मौड़िया प्रेरणा जी विशाल जी विवान जी गुप्ता शाह परिवार आगरा से सक्रिय जी श्रीमती शिखा जी पुत्र पुत्री प्रकाश जी सौमय जी यूएसए सागर से प्रेमचंद जी श्रीमती संध्या जी सौरभ रूही गौरव नामिका नीरज पायल दिव्यांग जतासा सुमंकर हितासा दिविशा जन्मकार परिवार कोलकाता से श्रोमणी सनक्चर प्रेम जी प्रमिला जी पुत्र श्रेयांश श्री सेन शाह परिवार जयपुर से गोविंद उपाध्यक्ष अरविंद जी राजा सुनीता जी अंकित अनामिका राहुल तरुणकृति वीर मनीषी जैन शाह परिवार टीकमगढ़ से ताबक से बाबुलिया सतैया अखिलेश श्रीमती मीना जी असीम श्रीमती रिम्पी अपूर श्रीमती सच्ची दिव्य सतैया अध्ययन शतभैया शाह परिवार कटनी सतना से राजकुमारी प्रेमचंद प्रेमी इंजीनियर रमेश जी देनी जी महेश संजय अरिहंत अक्षत अरहन तंगत परिवार बरेली उत्तर प्रदेश में ताबक से इंजीनियर अनिल कुमार श्रीमती त्रिशला जी एकता और विदित वत्सका जैन शाह परिवार जौलपुर वापस से श्रीमती निर्मला जी विजय कुमार जी शैलेंद्र जी श्रीमती प्रियंका उपेंद्र कुमार मेदांत बीबी मेटा वाला परिवार मुंबई से श्रीमती सारपेंज ममता जी प्रशांत श्रीमती दिव्या भरत पारस जी जैन शाह परिवार विदिशा से तपक्सा श्रीमती कमलाबाई संचिका जी अनिता प्रिया दिव्या उदंग जैन शाह परिवार रांची से तपक्सा गोविंदमती श्रीमती चंद्रकला जी नीरज जी लियांसा जैक जी पाठी शाह परिवार अहमदाबाद से श्रोमणी सनक्चर दिनेश जी भावना जी नील चिराग आस्था जी बिलगी शाह परिवार जयपुर अमेरिका से श्रोमणी सनक्चर श्रीमती कमला देवी जी दिनेश कुमार विनीता विभोक्षित विनीत जान विराज जी परिवार शाह परिवार गुवाहाटी कोलकाता से कवरीलाल सिटी सुमिरी छावड़ा के परिवार से श्रीमती रत्नमणि दीक्षित इंद्रजित श्री सुरेन जी प्रीति सिद्धांत प्रिया सलोनी अजित मोनिका आयुषी अरुण वेदिका विमान दिवस सुधीर हार्दिक समझ चुड़ियाल छड़ी छाड़ा परिवार अलवर से श्रोमणी सनक्चर ताराचंद जयंती परिवार रामगंज मठी से रक्षास्त्र माता संतोषबाई सुरेश कुमार रेखा प्रीति अंकित प्राची सिद्धार्थ पूजा संतोष नितिन नीतू जन बढ़िया परिवार दुतलावाले रत्नम से श्रोमणी सनक्चर भवलारी गणवती देवी राजेश रेखा आचंद रघुवाल शाह परिवार इंदौर जयपुर से श्रोमणी सनक्चर श्रीमती विमला देवी जी मुकेश कुमार चंदनवाला जी विजय ममता संजय ज्योति रितिका हितेश लाइसा प्रियांश कामनी प्रज्वत दीपिका लवीना दीपांशु अभी रजनी दत्ती वर्धिनी पाटौदी काशीवार परिवार यूएसए संस्थापक अजय जी मधु जी अतुल लीना आदि अबीरिया जैनजू मेहता शाह परिवार कन्नौज से श्रोमणी सनक्चर चिंतमणि सवाई रजनी शाह परिवार कोलकाता से श्रोमणी सनक्चर श्रीमती चंदा देवी धर्मपति मोतीलाल शांतिलाल सुमती देवी निर्मल मीना विजय रश्मि अजय कंचन याशिका अंकित करो नैतिक जी सराबी शाह परिवार बिलासपुर से श्रोमणी सनक्चर विनोद जी रंजन डॉक्टर शाल डॉक्टर विशु वर्षा अभिषेक अंकिता विकास मेवान रिहाना अबीर रजन कोयला परिवार कटने से श्रोमणी सनक्चर श्री उत्तमचंद जी अनुराग श्रीमती जूही अनु श्रीमती विभा डॉक्टर जय डॉक्टर अभिलाषा डॉक्टर सुदीप डॉक्टर अभा अनिष्का और योग की अपरंजन रनक अरहन आशिका जैन समस्त कोयलावाला परिवार यूएसए एस्टेंट एक्साइज से श्रोमणी सनक्चर श्रीमती पूर्णबता जी मिजय मंजू गगन केटी अरुग और एलियन चांदनी शाह परिवार बक्सा गुजरात से श्रोमणी सनक्चर भूपेंद्र श्रीमती शोभनाबेन अतुल सीता निहार नवदल दाधानी समतलाधानी परिवार जयपुर से श्रोमणी सनक्चर शांति कुमार श्रीमती ममता जी प्रीतम मयूरी ऋषभ सिद्धि स्मृति आदित्य नित्या जैन समस्त रोगानी परिवार जापान वाले कोलकाता से श्रोमणी सनक्चर रमेश जी अनिल जी किरण जयसी ऋषभ ऋषा मैंग शैली चुमो बलिवे एकांश जी शराबी शाह परिवार और जिन्होंने मासिक शांतिया के रूप में जोड़कर शांतिया कराने का सबक प्राप्त किया विशाखापट्टनम से चेतना जी नहाटा शाह परिवार कानपुर से श्रेयांश कुमार जी विपल जी आराधना जी अतुल पूर्णिमा सुचित आर्यन जैन शाह परिवार
हम परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्तु करते हुए निवेदन करते हैं, हे स्वामी आज की शांति अरा करा के हम सभी के जीवन को कृतार्थ करें। सारे जग में शांति हो, सबका मंगल और कल्याण हो। जो नित्य शांति धारा के पुनर्जक है, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा करने का सौभाग्य मिला है, ऐसे परमचंद जैन, गोदावरी जैन, सनत, राजेश, पदम, जीत, प्रिंस, दार्शनिक, समय, सक्षम जैन, तनिष्का जैन, अंशी, राजमती, नीलू, मनीषा जैन, भोपाल सुल्तानपुर वाले, जिन्हें आज गुणायतन के ट्रस्टी होने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दूसरी ओर से गुणायतन ट्रस्टी बंडा निवासी उदार मना अशोक कुमार ठेकेदार, श्रीमती सुगंधी बाई जैन ठेकेदार बंडा, जो सुगंधी देवी बाई जी के स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल कामना से उनके पुत्र नीरज कुमार, नीलेश, नितेश, आशीष, डॉक्टर नीलेश जी परिवार बंडा, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। विजय जैन, विजय कुमार, संजीत, शैलेश, सचिन चौधरी, मोक्ष चौधरी, दर्शित जैन परिवार, संजना, अतिका जैन परिवार, आज उनके पुत्र दर्शित के जन्म दिवस पर गुणायतन ट्रस्टी, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। देवेंद्र कुमार जैन बंडा बेलई, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दिल्ली से श्रीमती गुलाब बाई धर्मपत्नी स्वर्गीय कुंदन लाल जी, समस्त परिवार, राजेश, भारती, मंजू, पंकज, रेणु, सुनील, यूएस से प्रेरित, चैताली, आयरलैंड से अंकुर, अभिनव, सुरभि, सौम्या, शुभम जैन परिवार, पंकज जैन, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। श्रीमती पुतली देवी जैन, राजेंद्र, मीनाक्षी, आदित्य, मोनिका जैन भोपाल, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सिंह हेमचंद, सुनील कुमार, सुयश जैन, कुमारी सुचि जैन, सुशीला दीदी, ब्रह्मचारिणी सुशीला दीदी, रितेश दालमिल पथरिया, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य, ब्रह्मचारिणी गुड़िया दीदी, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। डॉक्टर जय कुमार सामरिया, प्रमिला सामरिया, सुशीला सामरिया, डॉक्टर कुमार उत्सव, अनुभा जैन, वाराणसी, गुणायतन ट्रस्टी, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। रमेश चंद, नीलेश कुमार, दीपक कुमार, ललितपुर, आशीष जैन, भोपाल, राधोगढ़, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। परमचंद, गेदाबाई, समस्त, ये तो हो गया, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्होंने विशेष शांति धारा के भावना भाई है, विदिशा से डॉक्टर इंद्र कुमार जैन के जन्मदिवस पर, चंद्रपुर महाराज से अंकित जैन, श्रीमती यशा जैन, श्रोमणी संरक्षक गुणायतन, कोलकाता से नरेश रेखा सेठी, पुत्र आलोक सेठी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर अतुल, रश्मि, रिंकल, रिया, हर्षित, दक्ष सेठी परिवार गुणायतन ट्रस्टी, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दिल्ली से श्रीमती अनुराधा जैन, जबलपुर से सदस्य युवराज जैन गढ़वाल, सागर से प्रकाश चंद जैन, भिंडर से सुरेश कुमार जैन, विदिशा से अशोक जैन, जबलपुर से दर्शित जैन, इनके जन्मदिवस के अवसर पर इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। मिर्जापुर से आदित्य जैन अपने लक्ष्य में आगे बढ़े, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिनके स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल भावना भाई गई है, पिंडर से श्रीमती दीप्ति जैन, इंदौर से श्रीमती संगीता जैन सुराना, देहरादून से सुनील कुमार जैन, कानपुर से श्रेयांश कुमार जैन, बरेली से श्रीमती त्रिशला जैन, दुर्गापुर से श्रोमणी संरक्षक अनिल जी जैन, गुवाहाटी कोलकाता से देवर्ष जैन, गुवाहाटी से श्रीमती रूपा राणा, दीमापुर से निशांत श्रीमती सलोनी जैन, विशाखापट्टनम से कलावती देवी नाहता और बंडा से गुणायतन ट्रस्टी से ठेकेदार परिवार से श्रीमती सुगंधी बाई जैन ठेकेदार, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। प्रत्यक्ष रूप से अपनी सहभागिता देने वाली शांति धारा में ब्रह्मचारिणी सुनीता बहन, प्रेमचंद, पदमचंद, पारस जैन बासावाला परिवार, कैलाश चंद, निर्मला देवी, मोहित, प्रियंका, मंत्र जैन, राकेश, एकता, ऋषभ, श्वेता, मयंक जैन,
कानपुर, कोलकाता, नागपुर कत्था वाला परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। ब्रह्मचारी निशा जैन, प्रेमचंद, पीयूष कुमार, अमित, अरहम, श्रेयांश जैन, बड्डे परिवार पथरिया, जिन्हें आज प्रत्यक्ष शांति धारा करने का सौभाग्य मिल रहा है, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे। इस पुनीत भाव से शांति धारा का शुभारंभ करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायानम, नमो लोये सब शाहुनम। चत्तारि मंगलम हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा हंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पन्नत्तो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरण पहुँचामि, अरहंते शरण पहुँचामि, सिद्धे शरण जामि, साहु शरण पहुँचामि, केवली पन्नत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नमोरते भगवते प्रच्छिन्नासे दोषकर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय, सर्वविघ्न प्रणाशाय, सर्वरोगा मृत्यु विनाशाय, सर्वप्रकृत्युद्धबद्धो विनाशाय, सर्वक्षाम डामर विनाशाय। ओम राम ह्रीं रूम रौम रसियाउषा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम रूम शुभ बट कीटिम घाते घाते पर विज्ञान स्फोटे स्फोटे सस्कंडान कुरु कुरु परमुद्रान छिंचिंद परमंत्रान भिन्न भिन्न छ व रूम पट सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहम अशियावसा अनाद विद्याय नमोरियंतानम रोम सर शांतिम कुरु कुरु। ओम आराम श्रीं आहुरुम उहुरोम साहर जगदाद विनाशाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सोक्तोर सत्पातियार मृता सोक्तोर सत्पातियार सोन प्रतपदाय अम्लार ह्रीं बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांति कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्टि सत्पातियार मृताय सुरपुष्टि सत्पातियार सोन प्रतपदाय भम्लार ह्रीं बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांति कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यध्वनि सत्पातियार मृताय दिव्यध्वनि सत्पातियार सोन प्रतपदाय ममलोर ह्रीं बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांति कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चाम्रोत्तोलन सत्पातियार मृताय चाम्रोत्तोलन सत्पातियार सोन प्रतपदाय ममलोर ह्रीं बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांति कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्पातियार मृताय सिंहासन सत्पातियार सोन प्रतपदाय घम्बलर ह्रीं बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांति कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्पातियार मृताय भामंडल सत्पातियार सोन प्रतपदाय झम्बलर ह्रीं बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांति कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्पातियार मृताय दुंदुभि सत्पातियार सोन प्रतपदाय स्मृर ह्रीं बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांति कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तर सत्पातियार मृताय छत्तर सत्पातियार सोन प्रतपदाय कमलर ह्रीं बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांति कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्या चैताय बीजाष्टमंडन मणिताय सर्वविघ्न शांति कराय नमः सर्व शांति कुरु कुरु। ओम ह्रीं अरहम नमो जिनानम ओम ह्रीं अरहम नमो हि जिनानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो परमो हि जिनानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो शब्बो हि जिनानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो अनंतो हि जिनानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो कोट बुद्धिनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो बीज बुद्धिनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो पदानुसारिणम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो संभिन सोदारानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो स्वयं बुद्धानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो पत्ते बुद्धानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो बोहि बुद्धानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो उजुमदीनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो विपुलमदीनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो दशपुबीनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो चौदशपुबीनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो ठंग महानिमित्त कुशलानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो बनिधि पत्तानम सर्व
सर्वशांतिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो विद्याहरानम सर्वशांतिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो चारणानम सर्वशांतिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो पन्न सम्रानम सर्वशांतिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो आकाशगामि सर्वशांतिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो आस्य विशानम सर्वशांतिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो दिठि विशानम सर्वशांतिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो उग्गतवानम सर्वशांतिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो दित्ततवानम सर्वशांतिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो तत्ततवानम सर्वशांतिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो महातवानम सर्वशांतिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो घोरतवानम सर्वशांतिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो घोर गुणानम सर्वशांतिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो घोर परक्मानम ओम सर्वशांतिर्भवतु ह्रीं हरं नमो घोर गुणवम भयारिनम सर्वशांतिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो अमो सही पतानम ओम सर्वशांतिर्भवतु ह्रीं हरं नमो खेलो सही पतानम सर्वशांतिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो जलो सही पतानम सर्वशांतिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो बिठो सही पतानम सर्वशांतिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो सब्बो सही पतानम सर्वशांतिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो मन बलीनम सर्वशांतिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो बची बलीनम सर्वशांतिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो काय बलीनम सर्वशांतिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो क्षीर सवीनम सर्वशांतिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो शप्पि सवीनम सर्वशांतिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो महु सवीनम सर्वशांतिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो अमी सवीनम सर्वशांतिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो क्षीण महानशानम सर्वशांतिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो बद्धमानानम सर्वशांतिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो लोये सब सिद्धाय ददानम सर्वशांतिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो भयवदो महदी महावीर बड्डमान बुद्धिरिशिनम छेदी सर्व शांतिर्भवतु भवतु ओम नमो भयवदो बड्डमान सजस्तकम जलम तम गच्छै आयासम पायलम लयानम भयानम जीवा वादिवा रंगनेवा थमनेवा मोहनेवा सब जीव सत्तानम पराजितो भवतु में रख स्वाहा श्री शांति रस्तु सदास्तु सेवा मस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यम आरोग्यमस्तु सदास्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु गोद धनानि सदा सन्तु सदास्तु सद्धर्म श्री वलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सदास्तु ओम ह्रीं हरं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थश्च भवतु संपूज्यका नाम प्रतिपालका नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांतिं पदस्थ घाति कर्मान केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगताम शांति विश्वाद्या जिनेश। बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय 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 भगवान की जय 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 शांतिनाथ भगवान की जय 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 नाथ भगवान की जय 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 वीर भगवान की जय 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 शंकर भगवंतों की जय 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 पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी जय 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 बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। आदिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय 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 परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय 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 बोले परम पूज्य प्रमाणक संत मुनिवर शिक्षक प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। एक किसान का बेटा पढ़ लिख कर आया और पिता से कहा कि मैं अब आपकी तरह खेती करूंगा। पिता को बड़ी प्रसन्नता हुई, बोला बेटा ठीक है लग जा खेती में। बेटे ने कहा पापा मैं अपने तरीके से खेती करूंगा, मैं पढ़ा लिखा हूँ। बोले ठीक है तू अपनी तरीके से कर। उसने खेत में बीज बोया और आकर घर बैठ गया। पिता ने कहा ठीक है तू खेती करना, मैं तीर्थ यात्रा करके आता। जब 2 महीने बाद पिता तीर्थ यात्रा से लौटा
और खेती में जाके देखा तो खेती की जगह खरपतवार उगी हुई थी। पिता ने पूछा, बेटा ये क्या किया? बीज नहीं बोया? बोले बीज तो बोया था। तो तू बीज बोया और खरपतवार उगी है, ये क्या? बोले पापा मैंने बीज तो बोया, खाद भी डाला, सब कुछ किया, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि खरपतवार क्यों उगी। पिता ने कहा, बेटा तूने बीज तो बोया, पर फसल को तैयार करने के लिए केवल बीज बोना मात्र पर्याप्त नहीं है, उसकी ठीक तरीके से देखभाल करना भी जरूरी है और उसके इर्द गिर्द उगाए खरपतवार की निदाई और गुड़ाई करना भी जरूरी है। उन खरपतवारों को उखाड़ करके अलग करना जरूरी है। उसने कहा, पापा मैंने तो सोचा उत्तम बीज है, उत्तम भूमि है, बीज बो दो, खाद डाल दो, निश्चिंत हो जाओ, फसल आएगी। तो उसके पिता ने कहा कि बेटे ऐसे निश्चिंतता से खेती नहीं होती, खेती सजगता से होती है। तू सजग रहेगा तभी अपने फसल को सुरक्षित रख पाएगा। यही बात आज के संदर्भ की है। आज का विषय बड़ा मौलिक विषय है। कहा जाता है कि तुम अपने जीवन की प्रगति करना चाहते हो तो सदैव सचेष्ट रहो, सतर्क रहो, सावधान रहो, समझदारी से काम करो। सचेत रहो, सचेष्ट रहो, सतर्क रहो, सावधान रहो और समझदारी से काम करो। ये चार बातें जिस मनुष्य के जीवन में जुड़ती है वो जीवन में कभी विफल नहीं होता। कुछ लोग हैं जो बड़े निश्चिंत जैसे होते हैं, है ना, कोई काम है, हाँ कर लिया हो जाएगा। उनको किसी चीज की फिक्र नहीं होती। अच्छा है, निष्फिक्र होना अच्छी बात है, लेकिन अपने कार्यों के प्रति गंभीर रहना उससे जरूरी बात है। काम कैसे होगा इसकी चिंता मत करो, पर काम कैसे करना है इसकी तैयारी जरूर रखो। अपने जीवन के प्रति गंभीरता और जीवन के प्रति चिंता में मौलिक अंतर है। जीवन में आगत समस्याओं से घबराने पर चिंता उत्पन्न होती है और समस्याओं के रास्ता खोजने से गंभीरता आती है। धीर वीर गंभीर मनुष्य जीवन में आगत समस्याओं का समाधान खोजता है और कापुरुष आने वाली समस्याओं के आगे घुटना टेक कर रोता है, चिंता में पड़ता है, सिर का बोझ उत्पन्न कर लेता है। आज यहां कह रहे हैं, चरे बेटी चरे बेटी चरे बेटी चरे बेटी, एक पल भी रुको मत, एक पल भी थमो मत, चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो, बढ़ते रहो बढ़ते रहो बढ़ते रहो बढ़ते रहो। दो तरह के लोग होते हैं, एक उद्यमी और दूसरे उनींदे। उद्यमी और उनींदे। उद्यमी मनुष्य अपने जीवन का उत्कर्ष करता है, सदैव सचेत रहता है, सतर्क रहता है, सावधान रहता है, समझदारी से काम करता है। और उनींदा आदमी आलसी होता है, उसके मन में अनुत्साह रहता है, वो असावधान रहता है और वह अपने प्रति अजागरूक रहता है, ना समझी के साथ काम करता है। आज सब हो जाएगा,
देखो, दो तरह के विद्यार्थी हैं। एक वो जो अपने पढ़ाई के प्रति गंभीर रहता है और रोज मन लगाकर पढ़ता है। एक तो वो है जो नियमित मन लगा करके पढ़े, और दूसरा हाँ ठीक है अभी तो परीक्षा में देर है फिर पढ़ेंगे, पढ़ लेंगे पढ़ लेंगे, है ना ऐसे लोग। वो जब एग्जाम सिर पर आता है तो किताब की धूल हटाता है। एग्जाम सिर पर आने से किताब की धूल हटाता है। ऐसा व्यक्ति क्या करता है? सफलीभूत होता है क्या? खींच तान कर यदि कुछ आगे भी बढ़ जाए तो केवल एवरेज मार्क्स लाएगा। रैंक होल्डर बनेगा क्या? नहीं ना। रैंक होल्डर कौन बनता है? जो सतत सचेष्ट रहता है। आज कह रहे हैं निश्चिंत मत रहो किसी भी काम में, आंखें खोल के जियो। गुरुदेव का हाइकू है आज के संदर्भ में, वहीं से मैं अपनी बात शुरू करता हूं। आंखें ना मूंदो, ना ही आंख दिखाओ, सही क्या देखो। आंखें ना मूंदो, ना ही आंख दिखाओ, सही क्या देखो। सतर्क रहो, सावधान रहो, ना रोष करो न ज्यादा तोष करो। अपने जीवन के गतिरोध को दूर करते हुए सतत आगे बढ़ते चलो। ये निश्चिंतता रखने वाले लोग जो होते हैं ना, जिनको कोई चिंता नहीं, आज चल रहा है। कई लोग होते हैं घर की व्यवस्थाओं के प्रति भी लापरवाह हो जाते हैं। है नहीं है चलो देखेंगे, है ना। एक व्यक्ति जो घुड़सवारी का बड़ा शौकीन था, घुड़सवारी, तो घोड़ा खरीदने के लिए महीनों घर से दूर जाता था बड़ा करोड़पति आदमी, पर घर में 3 बेटियां, उनके लिए लड़का खोजने की फुर्सत नहीं। घोड़ा खरीदने के लिए जाने की रुचि है उसके लिए, लड़कियां 3 हैं, उसके लिए वर ढूंढने की फुर्सत नहीं। बोला हो जाएगा, हमें क्या चिंता। लड़कियां अपना भाग्य लिखा कर लाई है, ऐसा बोलता था। और क्या बताऊं कैसा दुर्भाग्य। उसकी उस लापरवाही का नतीजा ऐसा हुआ कि 3 बेटियों ने अपने मन की शादी की। मामला बिगड़ गया, मन की शादी की, अब रोता। हमने कहा भैया पहले सोचा होता, जब वक्त था तुमने कुछ सोचा नहीं, वक्त निकल गया तो सोचने से कुछ होता नहीं। इसलिए वक्त पर सोचो, सचेष्ट रहो, जागरूक रह करके अपना काम करो। आज का पहला सूत्र, अत्यंत रोष से भी निश्चिंत अवस्था बहुत बुरी है, जो कि अहंकार पूर्ण अल्प संतोष से उत्पन्न होती है। तेज गुस्सा उतना खतरनाक नहीं जितना कि तुम्हारी लापरवाही, तुम्हारी निष्फिकरता। और वो कब होती है? अहंकार पूर्ण अल्प संतोष से। कई जो लोग अहंकारी होते हैं, अरे अपने पास तो सब ठीक है, क्या करने। राजा महाराजाओं के साथ भी ये लागू होता। अब राजा है, शत्रु अपनी शक्ति बढ़ा रहा है, वो निरंतर तुम पर हावी होने की तैयारी कर रहा है। और राजा कुछ चाटुकारों से घिरा, अरे महाराज आपका शासन तो निर्बाध है, निष्कंटक राज, आप जैसा शासक तो इस राज्य में आया ही नहीं। और जी हजूरी हो रही। अब उसने आंखें मूंद ली है। अब क्या होगा? क्या होगा? ऐसे राजा को कभी भी राजच्युत होना पड़ सकता है। राजनीति कहती है कि कभी विरोधी को कमजोर मत आंकना और विरोधी को पनपने का अवसर मत देना।
ये राजनीति कहती है। अगर हम नीति शास्त्र की दृष्टि से देखें तो अपने किसी कार्य में किंचित भी कमी मत करना। कमी करोगे फेल हो जाओगे। और अध्यात्म की दृष्टि से करें तो तुम अपने कर्मों के प्रति कभी लापरवाह मत बनना। लापरवाह मत बनना। तुम्हारी एक छोटी सी दुर्बलता तुम्हारे जीवन को दूभर बना देगी, तुम्हें दुर्गति का पात्र बना देगी। कहते हैं भगवान के निर्वाण का समाचार जब मिला कि अब भगवान को निर्वाण होना है, तो गौतम स्वामी रोने लगे कि प्रभु आप समोसरण छोड़ दोगे, आपका मोक्ष हो जाएगा तो हमारा क्या होगा। तो भगवान ने कहा गौतम क्षणमपि मापमाय, एक क्षण का भी प्रमाद मत करो, क्योंकि तन में गड़ने वाला कांटा एक मुहूर्त तक दुख देता है, लेकिन मन का प्रमाद भाव भाव में दुखी करता है। ये भगवान के वचन हैं। इसलिए लोक हो या परलोक, नीति हो या व्यवहार या अध्यात्म, हर जगह व्यक्ति को सचेष्ट रहना चाहिए। एक पल के लिए विराम मत करो, रुको मत, बढ़ो। रुके तो गए। चढ़ता चले सो आदमी, बढ़ता चले वह आदमी। चढ़ता चले जो आदमी, बढ़ता चले वह आदमी, उत्सर्ग पथ पर सूल से लड़ता चले वह आदमी। चढ़ता चले वह आदमी, बढ़ता चले वह आदमी, उत्सर्ग पथ पर सूल से लड़ता चले वह आदमी है। आदमी तो वह जिसका धर्म ही संग्राम है, जीवन इसी का नाम है, जीवन इसी का नाम है। योद्धा बनो, तत्परता के साथ काम करो। समझ गए? हम लोग का मूल मंत्र क्या है? मूल मंत्र क्या है? बोलो। नमोकार मंत्र का पहला पद क्या है? थोड़ा जोर से। इसका मतलब क्या है? अरिहंतों को नमस्कार। ये अरिहंत कौन है? जिसने अपने शत्रुओं का हनन कर दिया, उनको नमस्कार है ना। तो नमो अरिहंताना हम क्यों बोलते हैं? जिनने शत्रुओं का हनन कर दिया उनको नमस्कार करने मात्र से लिए नहीं, अपने शत्रुओं का हनन करने की शक्ति और सामर्थ्य पाने के लिए। आगे बढ़ना है तो अरिहंत बनो, योद्धा बनो। समझ गए? शत्रुओं का हनन करो। उसके लिए सतत अपने आप को उद्यमशील बनाना होगा। समझ गए? तो अत्यंत रोष से भी ऐसी निश्चिंतता, जिसे एक प्रकार की अचेत अवस्था कही जाती है, बहुत बुरी है, जो कि अहंकार पूर्ण अल्प संतोष से उत्पन्न होती है। इससे बचिए। दूसरा सूत्र, वैभव असावधान लोगों के लिए नहीं है, ऐसा संसार के सभी विज्ञ जनों का निश्चय है। वैभव असावधान लोगों के लिए नहीं है, ऐसा संसार के सभी विज्ञ जनों का निश्चय है। हर बुद्धिमान व्यक्ति ये जानता है, असावधान हुए सब गया। तो ये बाहरी वैभव या भीतरी वैभव, दोनों प्रकार का वैभव असावधान लोगों के लिए नहीं है। मैंने सुना है कि बहुत ऐसे ऐसे करोड़पति रहे जिनका कभी अपने ज़माने में जिस शहर के वे निवासी थे आधा गांव उनका था, और उनके बच्चे तखत तोड़ बन कर रह गए, संपत्ति बेच बेच कर ख़त्म कर दिए। जिनकी कभी तूती बेच बसती थी आज वो मुनिमी करते फिर रहे हैं। क्यों?
असावधानी के कारण। तो सचेत रहो, सजग रहो, सावधान रहो और समझ रखो। ये जीवन का मंत्र बनाओ। चारों बातें अपने हृदय में अंकित कर लो। अब कोई फिक्र नहीं। आजकल जो ये तुम्हारा सोशल मीडिया है ना, तुम्हें ज्यादा लापरवाह कर दिया। एक भाई ने बताया, उसका व्यापार चल रहा था अच्छा खासा, ठीक। देखियो खामियाजा कहाँ, वो भाई यहीं उपस्थित है, नाम नहीं ले रहा। अच्छा खासा अपने नौकरों पर निर्भर, देख रहा है नौकर बता रहे रोज इतने रुपया आ रहे हैं, इनकी आंखें चमक रही है, आज इतना सेल हो रहा है, इतना रुपया मेरे घर आ रहा है। बैलेंस शीट कभी देखे नहीं, नजर अपनी रखे नहीं। पता लगा देखते देखते इतना बड़ा सुराख हो गया कि उसे पाट पाना भी मुश्किल। सुराख भी बहुत बड़ी दरार बन जाती है। अगर पहले दिन से सावधान होते तो यह समस्या कभी नहीं होती। निर्भरता जरूरी है, पर आंखें खोलकर। आज का युग तो इंटरडिपेंडेंट युग है, एक दूसरे पर आपको डिपेंड रहना पड़ेगा, उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। लेकिन ऐसे निर्भर मत बनो कि वही तुम पर भार बन जाए और इतना वजन लग जाए कि तुम उठ ना सको। इसलिए आंखें ना मूंदो, नहीं आंख दिखाओ, सही क्या देखो। समझदारी के साथ काम करो, सावधानी के साथ काम करो, सजग रहो अपनी हर क्रिया के प्रति। तो वैभव असावधान लोगों के लिए नहीं है, और असावधान के लिए ऐसा संसार के विज्ञ जनों का निश्चय है। जितने भी सफलतम लोग हैं, आप उनके जीवन में झांक कर देखोगे तो उनकी हार्ड वर्किंग एक विशेष रूप से दिखाई पड़ेगी। जितना हार्ड वर्क करोगे उतना स्ट्रांग बनोगे। जो निश्चिंत है, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा देख नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, आंखें जिनने मूंद ली है उनका तो बंटा ढार होना ही होना है। न केवल व्यापार के प्रति, परिवार के प्रति भी ध्यान रखो। परिवार और परिवार में क्या घट रहा है, तुम्हारे बेटे बेटियां क्या कर रहे हैं, घर के अन्य सदस्य क्या कर रहे हैं, इन पर भी नजर रखो। पुलिस मत बनो कि तुम उनकी CID बन जाओ, IB लगा दो उसके पीछे। लेकिन अगर पिता हो तो पिता बन करके भी आंखें खोल के रहो। धृतराष्ट्र मत बनो। क्या? धृतराष्ट्र मत बनो। आंख बंद कर लोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। आंखें खोल के जीना है। तो वैभव असावधान लोगों के लिए नहीं है, ऐसा संसार के सभी विज्ञ जनों का निश्चय है। व्यर्थ के कार्यों में मत उलझिए। कल शाम के शंका समाधान में मैंने क्या कहा था? आज की सारी पीढ़ियां केवल सोशल मीडिया में कॉपी पेस्ट करने में लगी है। वो कुछ क्रिएटिविटी बचती ही नहीं, किसी प्रकार का इनोवेशन नहीं है। संत कहते क्रिएटिव बनो, इनोवेटिव बनो, कुछ करके चलो, कुछ बढ़ के चलो। जहां तुम हो वहां से आगे चढ़ के चलो, कुछ करो। व्यर्थ में अपना समय बर्बाद मत करो। समय बहुत कीमती है। एक बार खोया हुआ समय वापस लौट कर नहीं आता। जितने भी सफलतम लोग हैं ना,
वे सोशल मीडिया का बहुत कम उपयोग करते हैं। मैं यहाँ उपस्थित सभी युवाओं के लिए विशेष रूप से कहूँगा, हालांकि अब तो युवाओं के विषय में कहना बेकार है, क्योंकि सब एक ही थैले के चट्टे बट्टे बन गए हैं। सबकी हालत यही है, चाहे जवान हो चाहे बूढ़े। 80 साल की एक अम्मा भी थी, दादी, उसका परपोता कहता था, महाराज जी मेरी दादी से आप सोशल मीडिया का त्याग करा दो। बोले क्या करती है? व्हाट्सअप चलाते? नहीं महाराज, व्हाट्सअप तो बहुत पीछे है, वो व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सब में अपडेट है। बोले महाराज रात के 12 बजे के पहले कभी सोती नहीं है। बोला उम्र कितनी है? बोले 82 साल की। क्या बीमारी है? मैं आपको बोल रहा हूं, मुझे एक आर्टिकल दिखाया था किसी ने, नेट पर ये उपलब्ध होगा, आप लोग देख सकते हैं। बिल गेट्स, जकरबर्ग और स्टीव जॉब्स, इनले के बारे में, जो माने फेसबुक के संस्थापक, एप्पल के संस्थापक, और बिल गेट्स जो है आपके माइक्रोसॉफ्ट वाले, ऐसे और 10 लोगों के नाम थे, जिनमें से सबका नाम मुझे ध्यान नहीं है। उसमें लिखा कि ये लोग अपने ऑफिस के कार्यों के अलावा नियमित मात्र 15 मिनट इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, मात्र 15 मिनट्स को आधा घंटे मात्र। उनके परिवार में उनके बच्चों तक ये व्यवस्था है, तब तो आगे बढ़ते हैं। बाकी तो इन सब चीज़ों में डिस्ट्रैक्शन है, और आजकल को तो टच स्क्रीन है, तो एक को देखते देखते तुम्हारा कहीं हाथ लग गया तो कहाँ खोते हो पता लगता है क्या? एक ने बोला, महाराज वो आया मेरे पास, बोला महाराज आज से मैं स्मार्टफोन का त्याग करता हूँ। बोले क्यों? बोले महाराज मैंने देखा पिछले 1 सप्ताह से नोटिस नहीं कर रहा हूँ, देखते 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 बहुत समय बर्बाद हो जाता है, तो मैंने कहा ऑफिस से बाहर स्मार्टफोन यूज करना ही नहीं है, मुझे सामान फ़ोन रखना है। वो अपने जेब में सामान फ़ोन ही रखता है। बोले इंटरनेट का काम ऑफिस में, हमें दिन भर इंटरनेट की ज़रूरत क्या? 24 घंटे हम स्मार्टफोन लगा करके क्यों बैठे? देखो आप, हो सकता है कई लोग अभी यहाँ सभा में बैठे होंगे ना, उनका भी मोबाइल चालू होगा, हो सकता है चालू होगा। वो तो कहीं बैठो, आजू बाजू में बैठे, एक दूसरे की खबर नहीं, निष्फिक्र है। फिर जब समस्याएं विकराल रूप लेकर के सामने आती है तो व्यक्ति फिर कहीं का नहीं होता। इसलिए इस पर ध्यान रखो। यदि तुम अपनी सावधानी में हर समय और हर एक प्रकार के आदमियों से रक्षा करने में सुस्ती नहीं करते, यदि तुम अपनी सावधानी में हर समय और हर एक प्रकार के आदमियों से रक्षा करने में सुस्ती नहीं करते, तो इसके बराबर और क्या बात है? और ऐसा करते हो तो इससे खतरनाक और क्या बात है? हर समय और हर व्यक्ति के प्रति सावधानी रखो, क्योंकि कोई पता नहीं आगे क्या होगा। थोड़ी सी सावधानी चूकती है लोग, आप देखना आपके अनुभव में ऐसा आया होगा, अरे पहले मैं सावधान हो जाता तो अच्छा था। ऐसा हर मनुष्य के जीवन में 2-4 अनुभव तो होगा, है कि नहीं? बोलो, काश पहले सावधान होता, चूक गया, हाँ तो भाई जो उसका खामियाजा था वो तो भुगत लिए। एक बार चूक गए कोई बात नहीं, दोबारा ना चूको, दोबारा चूक गए तो कोई बात नहीं, तीसरी बार नहीं चूको, और उसके बाद भी चूकना ही है, तो फिर जिंदगी फूंक दो, फिर बचा क्या? चूक में ही तो सब फूंक रहे हैं। इससे बचिए। जो पहले से अपनी रक्षा में प्रमादी रहता है, तब वह अपनी निश्चिंतता पर पीछे से विलाप करता है, जबकि वह विपत्ति से विस्मित हो जाता है। पहले तो सावधान नहीं रहा, अब चारों तरफ से घिर गया, अब क्या करे हे भगवान, अब क्या करे? तो भगवान कहते हैं हम क्या करें? भगवान भी क्या करेंगे?
जानबूझकर जब तुम कर सकते थे तब तुमने करने का विचार नहीं किया। अब घिर गए हो तो कपार पर हाथ रखकर सोच रहे अब क्या करें। ध्यान रखना, किसी भी व्यक्ति को ऐसे घिरा देखकर एक बात तय कर लो, मन में संकल्प ले लो कि मैं अपने जीवन में कभी ऐसी नौबत नहीं आने दूंगा, ऐसा कोई अवसर ही नहीं बनने दूंगा जब मुझे ये कहना पड़े कि अब क्या करूं। किंग कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति जीवन में कभी आने ही नहीं दूंगा। मैं हर पल सचेष्ट रहूंगा, सजग रहूंगा, सावधान रहूंगा और समझदारी से काम करूंगा। ये सूत्र रखो अपने अंदर, हर पल ऐसा अफर्मेशन दो, ऐसा आत्म सुझाव दो, मुझे सचेष्ट रहना है, सजग रहना है, सावधान रहना है और समझ रखना है। जब तुम्हारी आत्मा अहंकार और उत्सेक से मोहित होने को हो तब मस्तक में उनका भ्रम, उनका स्मरण करो जो कि लापरवाही और बेसुधपन से नष्ट हो गए हैं। तुम्हारा अहंकार तुम्हें लापरवाह बनाता है, तुम्हारा अहंकार तुम्हें आत्ममुग्ध बनाता है। उस आत्ममुग्धता में तुम अपने आप को अपूर्ण अवस्था में ही पूर्ण होने का भ्रम पाल लेते हो, तो अंदर से कमजोर बने रहते हो। अंत में होता क्या है, नीचे देखना पड़ता है। तो जो लापरवाही और बेसुधपन से नष्ट हो चुके उनको देखो और सीख लो कि अब मैं कभी लापरवाह नहीं बनूंगा, मैं बेसुध होकर नहीं जीऊंगा, मैं आत्ममुग्धता के साथ नहीं जीऊंगा, मैं जागरूक होकर जीऊंगा, समझदारी के साथ जीऊंगा, सावधानी के साथ जीऊंगा और हर पल अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए सचेष्ट रखूंगा। इतनी सी ही तो बात बिठाने की जरूरत है। यदि ये बात बैठ गई, जीवन निहाल हो गया। लेकिन अहंकार मानने नहीं देता। देखो खरगोश और कछुए की कहानी याद है ना? क्या था? खरगोश को अहंकार था, अरे कछुआ मेरे आगे लगता कहां। खरगोश को अहंकार था कि कछुआ मेरे आगे लगता क्या है, मैं तो चीते की तरह तेज गति से दौड़ सकता हूं, पल में पार हो जाऊंगा। थोड़ी सी तो दूरी है। कहानी तो आप सब लोगों ने पढ़ी है, सुनी है ना? आज के संदर्भ में समझो। खरगोश क्या किया, पेड़ के नीचे निश्चिंत होकर सो गया। वो निश्चेष्ट हो गया, वो लापरवाह हो गया, वो असावधान हो गया। क्यों? क्योंकि उसको भ्रम था, इस बात का अहंकार था कि कछुआ मेरे आगे कुछ नहीं लगता, कछुआ कछुना मेरे आगे कुछ नहीं है। वो निश्चेष्ट हो गया। अहंकार मनुष्य को निश्चेष्ट बनाता है, अहंकार मनुष्य को लापरवाह बनाता है, अहंकार मनुष्य को अनुद्यमी बनाता है, उसे उनिंदा कर देता है। सो गया था ना, सो गया था ना, नहीं खो गया था। क्या किया था? सो गया था नहीं, खो गया था। वो खो गया। फिर क्या हुआ? जो होना था वो हो गया। खरगोश सो के खो गया, फिर क्या हुआ? जो होना था सो हो गया। कछुआ सचेष्ट रहकर बाजी जीत गया। अगर खरगोश जैसा गतिशील प्राणी भी निश्चेष्ट हो जाए, लापरवाह हो जाए, तो कछुआ जैसा मंद गति से चलने वाला प्राणी भी उसे हरा सकता है। ऐसा केवल कहानी में नहीं हुआ। मुझे लगता है यहां बैठे भी कई खरगोश ऐसे होंगे जिन्हें कछुओं ने हराया है।
बोलो, सही बोल रहा हूं कि नहीं? जोर से ताली बजा दो अपनी हार पे, अपनी हार पे ताली। कई खरगोशों को कछुओं ने हराया है, कोई बात नहीं, एक बार हार जाओ पर हिम्मत मत हारो। अगर खरगोश जाग जाए तो हार करके भी सब कुछ प्राप्त कर सकता है। तो उद्यमी बनिए। आज के चारों सूत्रों को याद रखिए। मुझे सचेष्ट रहना है, सजग रहना है, सावधान रहना है और समझ रखनी है। इसे किसी स्थिति में नहीं खोना है तो अपने आप अपना जीवन आगे बढ़ा सकते हैं। आज का आखिरी सूत्र है, जो अपने उद्देश्य को सदैव अपने समक्ष रखते हुए सजग रहते हैं वे सर्व सिद्धियों को प्राप्त कर लेते हैं। जो अपने उद्देश्य को अपने समक्ष रख करके सदैव सजग रखते हैं वे सर्व सिद्धियों को प्राप्त कर लेते हैं। तुम्हारा लक्ष्य क्या है, इसे सामने रखो। हर पल तुम्हारे सामने केवल और केवल तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए। मुझे क्या करना है, मुझे क्या पाना है, मुझे कहां जाना है, मुझे क्या बनना है। अपने उद्देश्य और लक्ष्य को सामने रखो, वो बिल्कुल सामने होना चाहिए। और एक पल भी ऐसा काम मत करो जो तुम्हें उससे डाइवर्ट करता हो। किसी भी प्रकार से डिस्ट्रैक्शन की तरफ जाना ही नहीं। जो चीजें डिस्ट्रैक्ट करे उससे दूर हो जाओ। अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होने वाला व्यक्ति ही अपनी इच्छित सर्व सिद्धियों की प्राप्ति करता है। एक मुनि भी मोक्ष तब जाते हैं जब उनका ध्येय केवल अपनी आत्मा पर केंद्रित होता है। आत्मा से बाहर होते ही वे संसार में अटक जाते हैं, जो हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है। इसी तरह अपने जीवन के हर क्षेत्र में जो तुम्हारा लक्ष्य है उस लक्ष्य को अपने सामने रख करके चलोगे, तभी अपने जीवन को आगे बढ़ा सकोगे। मुझे उम्मीद है आप इन चारों बातों पर गंभीरता से विचार करके अपने जीवन के क्रम को आगे बढ़ाएंगे। हर वर्ग के लोगों के लिए उपयोगी है। हम इसका ध्यान दें, इस पर ध्यान दें और अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। इसी भाव के साथ समय आप सबका हो गया। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे राशि जैन ज्योतिष, नौकरी, वैवाहिक, गृह कलेश, व्यापारिक एवं पारिवारिक समस्या जैन ज्योतिष द्वारा एकमात्र समाधान। गोल्ड मेडलिस्ट, 100% काम, 100% सच्ची सलाह। www.jainjyotishrashi.com। संपर्क सूत्र 9999600073। दिल्ली, अहमदाबाद, गुवाहाटी। रवि मसाले ग्रुप, रवि मैजिक, परंपरा स्वाद की, माँ के हाथ की। Distributors required. Contact 9822284936. Visit www.ravimasale.com. स्वर्गीय श्री डॉक्टर टी.सी. कोठारी जी, स्वर्गीय श्रीमती लाद देवी कोठारी जी की पुण्य स्मृति में श्रीमान सी.पी. कोठारी, श्रीमती मंजू कोठारी, श्रीमान डी.पी. कोठारी, श्रीमती मंजुला कोठारी, श्रीमती अनीता कोठारी, श्रीमान सुनील कोठारी, श्रीमती सीमा कोठारी एवं समस्त कोठारी परिवार एवं ओम कोठारी ग्रुप ऑफ कंपनीज मैनेजमेंट परिवार के सभी सदस्यगण दिल्ली, मुंबई, जयपुर, कोटा। स्वर्गीय श्री फूलचंद जी सेठी एवं स्वर्गीय श्रीमती लाडा देवी सेठी जी की पुण्य स्मृति में दीमापुर, कोलकाता, मुंबई निवासी श्री पवन कुमार जी सेठी, श्रीमती पाना देवी सेठी, विनय सेठी, शर्मिला सेठी, विकास सेठी, रीमा सेठी, विवेक सेठी, संध्या सेठी, विशाल सेठी, अनीता सेठी, रोहिल सेठी, मेघना सेठी, बबीता पाटनी, कैलाश पाटनी, वंदना जैन, संजय जैन, जागृति पाटनी, अरिहंत पाटनी, साहिल, प्रियांक, पलक, जयादित्य, रिशेल, कविश, दयुतित एवं समस्त सेठी परिवार। एरेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अहमदाबाद।